जय हिंद। देखिए, सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट की बात करूंगा। आपका पेपर 11 मार्च को है, 11 मार्च को आपका पेपर है। आपको मैं लास्ट 4 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लास्ट 4 डेज़ की स्ट्रेटेजी, जिसमें आप कैसे एक स्टूडेंट मतलब एवरेज बिलो स्टूडेंट कैसे भी स्टूडेंट हो, आप 75 या 70 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप बिल्कुल नहीं, कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा तब भी आप इतना जो मैं बताऊंगा इतना अगर पढ़ लिया आपने तो आपके 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। 80 में से 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अपने एनसीईआरटी बुक में टिक करना है। एनसीईआरटी बुक में टिक करने के पश्चात क्या करना है, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना। और बिलीव करिए, मैं आपको 100% प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके पास कोई भी सैम्पल पेपर है, चाहे आपके पास एडुकार्ट हो, अरिहंत हो, ओसवाल हो, कोई सैम्पल पेपर आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को टिक कर लो। इन क्वेश्चनों की सबसे पहले आप प्रैक्टिस करिए, फिर कोई सैम्पल पेपर उठाइए, देखिए आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने क्वेश्चन बताया यही क्वेश्चन बार बार सैम्पल पेपर में क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो पैटर्न सीबीएसई रिपीट करता है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, आप चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो लास्ट 4 डेज में अगर आप तक आपने भी तक मैथ में नहीं पढ़ा, इन क्वेश्चनों को पहले प्रैक्टिस करिए, मेरा ओपिनियन है। ठीक है, उसके पश्चात आपके पास समय है तो आप जो चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 के बाद, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है ये। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, आपको क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ जो सबसे पहले स्टार्टिंग करना है, आपको स्टार्टिंग करना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से। आपको स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ किस चैप्टर से स्टार्टिंग करना, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा दोनों मिलाकर के आपके 14 मार्क्स के पेपर में आएंगे। तो इन चैप्टर्स को आपको क्या करना, पहले उड़ाना है। ये सिंपल चैप्टर्स हैं और इनको करने में कोई प्रॉब्लम से भी नहीं होगी। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पहले इन क्वेश्चनों को करना, बस उसके बाद आपके पास समय है तो प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो इसमें क्या करना है आपको, सॉर्टेड डिस्टेंस से सीबीएसई हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार, और आएगा ही आएगा। और एंगल बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, कार्टेशियन लाइन के बीच में एंगल निकालना, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर से भी पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इन जो है चैप्टर, इस चैप्टर के जो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। हम आपको क्वेश्चन से बता रहे हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। आपको क्वेश्चन जो आपको करने हैं तो मैं बता रहा हूँ, आपको जाना है 11.1 आपको पढ़ना ही नहीं है। 11.1 पढ़ना नहीं। 11.2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना। इसके बाद आपको जाना है 11.3 पे। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके प्लेन से रिलेटेड। इस चैप्टर में आपको मैंने कहा एसडी निकालना आपको पढ़ना है, एंगल निकालना पढ़ना है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ना। जो भी सैंपल चाहे, जो भी सैंपल पेपर आपके पास उठा कर देख लेना, आपको हर सैंपल पेपर में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको इन चैप्टर के इन टॉपिक को सबसे पहले करना है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज कभी मत छोड़ना, किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज मत छोड़ना। बस ध्यान रखना, मिसलेनियस में जो चैप्टर क्वेश्चन डिलीटेड है वो मत करना है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैं बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कोर्स को करना है। ठीक है, ये आपका वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 14 मार्क्स के हैं, इसलिए इन चैप्टर्स को पहले करो, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, जल्दी रिवीजन हो जाएंगे और इतने बोरिंग चैप्टर्स भी नहीं है, बहुत नॉर्मल चैप्टर्स हैं। इनको क्या कर सकते हो आप, मात्र 2 से 3 आवर में निपटा दोगे। 2 से 3 आवर में दोनों चैप्टर निपटा दोगे। इसके बाद जाना है, इसके एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ, इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स कौन से करने हैं एक बात। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, और एग्जाम्पल नंबर 21 है। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं आपको इस चैप्टर के करने हैं। मात्र जो क्वेश्चन हमने टिक करवाए हैं, इन क्वेश्चनों को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर वेक्टर अलजेब्रा की बात करता हूँ। तो वेक्टर अलजेब्रा में आना है, तो वेक्टर अलजेब्रा में कौन से जो है टॉपिक आपको करने हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में 2 फेमस टॉपिक्स हैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट। इनसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछता ही पूछता है। ठीक है, आपने अगर अभी तक सैंपल पेपर सॉल्व किया होगा, अगर नहीं सॉल्व किया कोई बात नहीं, आप सैंपल पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन आपको करने हैं इस वेक्टर अलजेब्रा से। ये क्वेश्चंस पहले करना, इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो आप इनमें हमने क्या किया, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन टिक करवाएं, एक्सरसाइज वाइज। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 12 2022 से 23 में, तो उसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिलेंगे, जो हमने चैप्टर वाइज टिक करवाएं, एक्सरसाइज वाइज टिक। तो वो क्वेश्चन अगर आपको देखना है कौन से क्वेश्चन करना, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बट अगर आपको करना है तो इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस को पहले करना है, जो हमने आपको बताया टॉपिक, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और अभी आपके पास होली है बीच में, तो होली में आपको पढ़ना है। ठीक है, और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छा है कि आपका, हम चाहते हैं आपका पेपर अच्छा हो, आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेकर आए मैथ्स में। ठीक है, आपके ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 बने।
ठीक है। मगर आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो लास्ट 4 डेज में जो बता रहा हूँ क्वेश्चन, इनको कर लीजिए। आप 75 70 प्लस के जो है बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप क्या करना, प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी देखो, इन 3 चैप्टर को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, इन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करना, क्योंकि ये सिंपल चैप्टर है और आसान भी। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स के पेपर में आएगी, तो 8 मार्क्स में क्या करना, बेस थ्योरम से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो बेस थ्योरम 13.3 आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, 13.3 और इसके एग्जाम्पल्स जो इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स होते हैं, इनको करना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम से 5 मार्क्स में आएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, आर में लगे होंगे, मगर एक क्वेश्चन करना होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आपको चिंता नहीं, पहले एनसीईआरटी कर लीजिए, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आएगा ऑप्शन वाला वो आपको आता होगा, तो एनसीईआरटी के 13.3 आपको करना बेस थ्योरम। रैंडम वेरिएबल आपको 1-2 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इसके क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। नॉइज है, थोड़ा सा पेन की आवाज़ आ रही है, एक रैंडम वेरिएबल से आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेस थ्योरम से 5 to 7 मार्क्स का, तो यही से क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका जो बच्चे का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उनसे पूछा जाए। बट सबसे पहले इनको आपको कंप्लीट करना, 13.4 में ये क्वेश्चन खाली करने हैं, पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी, ध्यान रखना, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज 2 से लगाकर आपको 9 तक क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपका जाना है इंटीग्रल में बताता हूँ आपको, यकीनन मानिए, जो भी सैंपल पेपर, चाहे प्रीवियस ईयर का उठाइए, कोई सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर जो भी आपके पास सैंपल पेपर, ठीक है, आप देख लेना, जो एक्सरसाइज में टिक करा रहा हूँ, इन्हीं एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्हीं एक्सरसाइज से। एक तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता, तो ये 7.5 एक्सरसाइज है, और इसके पहले जो एग्जांपल्स है, 7.5 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो और 7.5 एक्सरसाइज, ये आपको एक्सरसाइज करना, ये पार्शियल पर बेस्ड है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इसी से 4 एक्सरसाइज हैं इंटीग्रल के लिए, जो स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, तो मैं बता रहा हूँ। और जो इस दिन एक्सरसाइज को करने के पश्चात आपका क्वेश्चन कोई नहीं रुकेगा, आपका ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। जो अगर एक आधा क्वेश्चन इधर उधर होगा, तो वो ऑप्शन में आपका हो जाएगा, ठीक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी बहुत पूछा जाता है, इसीलिए 7.6 एक्सरसाइज और इससे पहले वाले एग्जांपल्स करना है। डेफिनेट इंटीग्रल से बहुत बनता ही बनता एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए 7.11 जो एक्सरसाइज है, 7.11 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस और इससे पहले जो एग्जांपल्स हैं, और मैंने कहा मिसलेनियस, तो 4 इंटीग्रल के एक्सरसाइज हैं। आप चाहेंगे तो एक दिन में बिल्कुल आराम से निपटा सकते हैं, 5 से 6 घंटे में निपटा दोगे। 5 से 6 आवर करने में लगेगा, मगर आपके क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो मिसलेनियस कभी मत छोड़ना है, पर ध्यान रखना चैप्टर डिलीटेड में, मतलब जो क्वेश्चन डिलीटेड नहीं होने चाहिए। ये इंटीग्रल के 4 एक्सरसाइज हमने आपको बताई है। आपको लगता है सर इसमें क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप, हमने कहा प्लेलिस्ट में जाइए हमारी, वहाँ पे क्लास 12 2022 से 20 मैथ्स का सेक्शन बना है, वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से एनसीईआरटी में कौन सा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बताया है। हम यहाँ पे आपको टॉपिक एक्सरसाइज बता देंगे, क्वेश्चन जो हमें लगेगा बता देंगे, ठीक है। बस जल्दी, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है, लास्ट 4 डेज में। अगर आप, ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या करना है आपको, एक्सरसाइज, ठीक है, 8.1 पढ़ना, 8.1 और उससे पहले एग्जांपल्स, बस 8.2 आपको नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है, तो ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सिंपल कर्व वाले की बात करता है, तो सिंपल कर्व जो है 8.1 में है, ठीक है, 8.2 नहीं पढ़ना है। और एग्जांपल्स, ये 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बड़े नॉर्मल से हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत प्रॉब्लम रहती है, कौन से पढ़े कौन से नहीं पढ़े, तो मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको ऑर्डर डिग्री निकालना सीखना है, ऑर्डर डिग्री निकाल लेंगे, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। फिर आपके पास आता, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस मेथड और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q और dx/dy प्लस px। तो आपको उन तीनों फॉर्म में से इस वाले फॉर्म को पढ़ना जो हमने आपको बताया, इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 100% क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, 100%। तो इससे, और अगर जो मैंने बताया कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है, अगर नहीं पढ़ोगे, अगर इसको पढ़ लोगे तो आपका ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन, जो दूसरा होगा नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इससे जरूर बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो 2 फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म को पढ़ के जाना है, और इसके एग्जाम जो क्या है मिसलेनियस जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी हमने वीडियो बना रखी, आप देख सकते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि काफ़ी एक्सरसाइज है इसमें। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ओनली 5.1 एक्सरसाइज करना है, 5.6 करना है, और इसके एग्जांपल्स 5.1 एंड इट्स एग्जांपल मैंने लिखा है, तो मतलब उससे पहले जो एग्जांपल्स हैं, और 5.6 करना है, और उससे पहले वाले एग्जांपल, और मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, और जो एग्जांपल्स हैं।
बस इतना कर लीजिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन आपका पेपर में हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या करना है स्टूडेंट, जो मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखना एक चीज़ ध्यान रखना, 2 केस स्टडी इससे चांस रहेंगे, 2 केस स्टडी चांस रहेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आने का, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर जरूर लेना। इसमें जो है टेंजेंट नॉर्मल आपके सिलेबस में नहीं है, देख ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्सरसाइज 6.5 और मिसलेनियस एक्सरसाइज, हमने 2 चीज़ें बताई हैं, एक्सरसाइज 6.5 और मिसलेनियस एक्सरसाइज। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इन दोनों एक्सरसाइज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और इसके एग्जाम्पल्स को, ठीक है। बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आप निश्चिंत रहिए, आपको क्वेश्चन पेपर में हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी मैंने टिक करवाए हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हो गया। बाकी जो चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बचे, ठीक है, तो आपके चैप्टर क्या है, अपलोड है वीडियो, वहाँ देख सकते हो, उसमें कुछ खास नहीं है। मेन चीज़ है प्रॉब्लम था इन चैप्टर में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो हमने बता दें इतना करके जाएंगे। आप लो स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तब भी आपके 70+ मार्क्स आ जाएंगे, और अच्छे स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट 75+ आएंगे, 80 आउट ऑफ 80 भी आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने बता दिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सबसे पहले लगाना है। सभी को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।